फिल्म अभिनेता गोविंदा शनिवार दोपहर उज्जैन पहुंचने के बाद श्री महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए गए। उन्होंने नंदी हॉल से भगवान महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और नंदी के कान में अपनी मनोकामना कही। चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला लक्ष्मी नारायण ज्वेलर संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर। इसके बाद देहरी से भगवान महाकाल का पूजन अभिषेक किया। गोविंदा चेटीचंड पर्व में शामिल होने के लिए उज्जैन पहुंचे हैं। वे रविवार को चेटीचंड पर्व के जुलूस में भी भाग लेंगे। मंदिर में गोविंदा को देखने के लिए उनके प्रशंसकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। करीब 20 मिनट तक मंदिर में रहने के दौरान उन्होंने भगवान महाकाल के दर्शन के साथ अन्य मंदिरों में भी जाकर आशीर्वाद लिया। गोविंदा भगवान महाकाल के अनन्य भक्त हैं और इससे पहले भी कई बार मंदिर आ चुके हैं। उनकी बेटी और पत्नी भी महाकाल के दर्शन के लिए यहाँ आ चुके हैं। इस मौके पर गोविंदा ने अपनी जीवन यात्रा के कठिन दौर, गोली लगने और उससे उबरने का अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा कि मैंने बाबा से बच्चों के लिए प्रार्थना की है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनके और मेरी पूज्य माता आदरणीय निर्मला देवी जी के आशीर्वाद से ही मैं गोविंद से गोविंदा बन पाया हूँ। फाइल पर रखी बंदूक गिरी और चल गई गोली आगे। उन्होंने कहा, मैंने जीवन में कई कठिन दौर देखे, तकलीफें आई, लेकिन बाबा की कृपा से कभी कोई बड़ा संकट नहीं आया। कुछ समय पहले एक दुर्घटना हुई थी, मेरे पैर में गोली लग गई थी, वो निकल गई। उस वक्त मैं बैठा हुआ था और बंदूक फाइल पर रखी हुई थी। अचानक वह फिसली और गोली चल गई। यह गोली हृदय या पीठ में भी लग सकती थी, लेकिन उसी क्षण में खड़ा हो गया, जिससे वह मेरी पिंडली से होते हुए घुटने में जाकर अटक गई। यह सब एक योग था जो टल गया। फिल्म अभिनेता गोविंदा ने कहा, मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ कि वे हमेशा माता पिता की सेवा से जुड़े रहें। भगवान की कृपा से मैं गोली लगने के बावजूद बच गया। कई बार ऐसी स्थितियां आई जहां मैं ऊंची इमारत से गिरकर मर सकता था, लेकिन हर बार ईश्वर ने मुझे बचा लिया। सर्वप्रथम मैं ये कहूँ, विश्वानि देव सवित दुरितानि परासव यद भद्रम तन्नासु ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमय बंधनान् मृत्युर्मोक्षय महामृतात् कालहर दुःखहर दारिद्र्यहर कष्टहर रोगहर हर हर हरे। सर, आज बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे हैं, क्या मांगा है बाबा से? प्रार्थना की है बच्चों के लिए। ईश्वर से सदैव यही प्रार्थना है कि वो कृपा जो वर्षानुवर्ष हम लोग पे रही है, मेरी माता जी आदरणीय निर्मला देवी जी, आपका मुझ पे आशीर्वाद रहा और आपके आशीर्वाद की वजह से, बाबा की कृपा की वजह से, माँ बाप के आशीर्वाद की वजह से मैं गोविंद से गोविंदा हो पाया। और यहाँ पे बहुत पूजा प्रार्थना हुई और वो मुझे वो साक्षात पूरे विश्व में ये देखने मिलती है कि कई तकलीफ़ें आई, कई तकलीफ़ों के दौर आके निकल गए, परंतु बाबा की ऐसी कृपा है कि किसी कष्ट में कभी कष्ट नहीं हुआ। तकलीफ़ आई पर यूँ निकल गई। अब थोड़े समय पहले गोली लगी थी पाँव में, वो निकल गई और मैं उस वक्त बैठा हुआ था और वो फाइल पे रख दिया था गन, वहाँ से फिसला है और वो चली है। और वहाँ से जो चली तो हृदय में लग सकती थी, पेट में लग सकती थी, परंतु मैं उसी समय खड़ा हुआ और वो मेरे पिंडली से होते हुए घुटने से जाके अटक गई। एक पूरा योग था जो निकल गया। जय महाकाल। तो लोग बहुत से प्रयोग करते हैं फिल्म लाइन में, परंतु योग क्या आएगा ये किसी के हाथ में नहीं। सर, क्या कुछ कार्यक्रम में शामिल होना है? चेटीचंद जी का, आदरणीय महेश परियानी जी का एक ऐसा यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है जो वो हर वर्ष करवाते हैं। इस प्रोग्राम में का मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे आप लोगों ने आमंत्रित किया और साथ साथ में आदरणीय मोहन यादव जी जो कि यहाँ के सीएम हैं और बहुत ही सात्विक और बहुत अच्छे हृदय के, सहृदयी और पूजा प्रार्थना वाले व्यक्ति विशेष है। मुझे ऐसा पता लगा कि उनकी भी उपस्थिति है, तो ये बहुत शुभ रहेगा। मैं माई से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो कृपा हुई है, ये जो आप लोगों के वर्षानुवर्ष आशीर्वाद है, हम लोगों पे सदैव रहे और बाबा की कृपा रहे बच्चों पे, यही आप लोगों से।
हाँ जी, फिल्म में अब जिस वक्त ऐसा लगेगा कि माहौल ऐसा है कि हम सिनेमा में आए, मैं अवश्य करूँगा। परंतु मेरा ये सोचना है कि ये जो माहौल इस वक्त चल रहा है और ईश्वर ने जो मुझे काफ़ी समय से इस पूरी फिल्म लाइन से अलग रखा हुआ है, तो हो सकता है कि इसके पीछे कुछ उसकी विशेष कोई ऐसा प्रयोजन हो जो तो ये मान लिया जाए कि हीरो नंबर 1 के लिए भी पर्याप्त समय नहीं है क्या अभी? हीरो नंबर 1 और ये सब जो है, मैं इसमें विश्वास नहीं करता। मैं तो सर्वसाधारण एक जैसे भक्तगण यहाँ पे आया करते हैं वैसे आया करता था। क्या मैंने सोचा था कि मैं हीरो नंबर 1 हो जाऊँगा? क्या ये मैंने सोचा था मैं हीरो हो जाऊँ? ये सब कृपाएं हैं और ये मुझ पे हुई और वर्षानुवर्ष रही हैं। मैं तो ये कहा करता हूँ, जिस वक्त ये जो आप लोगों से मैं खास लोग जो ये लोग देख रहे हैं, जो बच्चे खास तौर पे जो देख रहे हैं, मैं सब लोगों से कहा करता हूँ कि आप लोग माँ बाप की सेवा में जुड़े रहिए। ये वो कृपाएं हैं जो दिखती नहीं हैं, पर पूरी दुनिया में मैं ये देख रहा हूँ कि मैं जहाँ जहाँ जाया करता हूँ, ये वो कृपाएं जो ख़त्म ही नहीं होती। माँ बाप का आशीर्वाद, बाबा का आशीर्वाद, मैं आनंद लिया करता हूँ और आप लोग ये आनंद लिया करें। और मेरे पास अल्फाज नहीं, मेरे पास शब्द नहीं, मैं कैसे तारीफ़ करूँ और कैसे मैं ये इस जगह में आया हूँ, लोग सोच नहीं सकते। मैं कभी बुढ़ापे में कहूँगा ना किताब के अंदर कि मैं कहाँ से कैसे कैसे निकला हूँ, तो आप लोगों को पता लगेगा कि ऐसी बाबा की कृपा है। और ये ऐसे हुआ कि मैं 14 वर्ष का था, 14 से 21 मैं 24 लाख गायत्री की उपासना कर पाया और 52 लाख महामृत्युंजय मैं कर पाया। इसलिए कह रहा हूँ कि ये कृपा होती है तो कर पाता है। और ये कृपा की वजह से मैं गोली लगी, बच के निकल गया। मैं कई ऊंची बिल्डिंग से गिर के मरने वाला था, मैं वहाँ से बच के निकल गया। वो एक पिक्चर में देखा था आप लोगों ने, जो सांप घुस गया था, हाँ, वो कह रहे थे मुझे टाका लगा हुआ है, फिर उसके ऐसे दांत दिखे मुझे, तो मैंने कहा यार ये कैसे हुआ? तो वो कहे कि भैया टूट गया होगा, और वो अंदर घुसा हुआ था भैया यहाँ पे, और यहाँ से जो बाहर निकला है। तो बोले कैसे गोविंदा तुम ये काम कर दिया करते हो, कैसे काम कर पाते हो? ऐसे ऐसे शत्रु जिसका हम सोच नहीं सकते, ऐसे ऐसे घात पात और क्या क्या जो अनपढ़ बच्चे आ जाया करते हैं। मैं वो लोगों से कहा करता हूँ, माँ का आशीर्वाद साथ रहे और बाबा का कृपा रहे। आपसे बड़ा पढ़ा लिखा आपको पूरी दुनिया में शायद ही दिखाई देगा। जय बाबा की कृपा रहे। धन्यवाद सब लोग का। सोने एवं चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी, एंटीक, कुंदन, पोल्की, इटालियन ज्वेलरी, IGI द्वारा प्रमाणित डायमंड ज्वेलरी एवं राशि रत्न। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर।